तो देख सकते हो ये जो है ये ये भी एक गीगाबाइट का बोर्ड है। तो ये B560M गेमिंग HD, मतलब 560 का बोर्ड है। ये 500 सीरीज़ का मदरबोर्ड है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम था, बहुत दिन से मेरे पास था, पर जब आया था तब मैंने देखा जो प्रॉब्लम के साथ कस्टमर दे के गया था शॉप पे, तो उसका कहना था कि बोर्ड टिगर नहीं लेता है और यहाँ पर रीसेट पे टच करने से अगर अर्थिंग मिले, पैर ज़मीन पे हो तो बोर्ड ऑन होता है। तो ऐसा कुछ कहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर टच करने से बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। पर पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा था, मुझे पता नहीं वो कौन सा SMPS यूज़ कर रहा है। पर मेरे पास करीब 7 दिन 8 दिन से ये पड़ा था। जब भी मैं लेके बैठता हूँ ये ज़्यादातर क्या होता है, ऑन होता है, ट्रिगर करने से ऑन हो जाता था। पर आज जब देख रहा था तो आज इसको लेके थोड़ा सा कस्टमर ने कॉल किया था फिर से, तो मैंने सोचा चलो इसको लेके देखते। तो इसमें कंडीशन क्या था मैं बताता हूँ। पावर बटन पे 3.3 वोल्ट प्रेजेंट था, रीसेट पे भी 3.3 हमारा प्रेजेंट था, पर क्या है बोर्ड हमारा ट्रिगर नहीं ले रहा था। मतलब क्या है, फ्रंट पैनल से अगर आप ऐसे ट्रिगर करो तो ट्रिगर नहीं लेगा और पावर बटन पे आपका वोल्टेज प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात, ये किस तरह से बोर्ड ऑन हो रहा था मैं बस दिखा रहा हूँ आप लोगों को। इसको फॉरवर्ड ट्रिगर देने से, मतलब मल्टीमीटर को अगर आप रेट प्रॉप को एम्पेयर पे फिक्स करेंगे और यहाँ पर 200 मिली एम पे रखेंगे, तो ये क्या होगा, रेट प्रॉप को दिखाता हूँ फॉरवर्ड ट्रिगर कैसे देके बोर्ड को ऑन किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि पावर सेक्शन आयो से जो पावर बटन तक कनेक्शन है उसमें कुछ गड़बड़ है कि नहीं, इससे आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देख लो, इस तरह का वीडियो मिलेगा तो आपको काम करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मतलब हाई एंड जनरेशन का बोर्ड में ऐसा होता है। तो किस तरह से ऑन होगा देखो। अभी बोर्ड थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, तो क्या करना होगा बेसिकली, मल्टीमीटर कहाँ पर है मुझे देखो, रेट मैक्सिमम 10 एम्पेयर पे मुझे रेट प्रॉप लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने एम्पेयर को सेट किया 200 मिली पे, ठीक है। और पॉजिटिव को ग्राउंड करना है कहीं पर भी, और पॉजिटिव को ग्राउंड करने के बाद बोर्ड पे अगर आप पावर दोगे, एक सेकेंड ये शॉर्ट ना हो जाए, आसपास में कुछ रहेगा तो शॉर्ट हो जाएगा। तो मल्टीमीटर देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखो, होल्ड डाउन होल्ड डाउन कैसे दिखा है, इसको ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है। तो रेट प्रॉप को हम अगर ग्राउंड कर दें, रेट प्रॉप को मान लो ग्राउंड कर दिया, ये देखो ग्राउंड कर दिया, और इसका जो पावर बटन पिन है, आयो का पिन आउट आपको निकालना पड़ेगा। तो पावर बटन पिन से अगर इसको टच करेंगे तो ये देखो बोर्ड हमारा ऑन हो गया, ठीक है। बोर्ड हमारा ऑन हो गया। अभी कार्ड अगर लगा हुआ होता तो क्या होता, कार्ड अगर लगा होता तो हमारा डिस्प्ले, तो फिर से एक बार दिखाते हैं। अगर आयो से पावर बटन तक जो बहुत सा बोर्ड में, कुछ कुछ बोर्ड में 2-3 रजिस्टर पुल अप रजिस्टर किया हुआ होता है यहाँ पर, तो बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर रजिस्टर होता है। कुछ कुछ बोर्ड में 2-3 रजिस्टर से काम होता है, कुछ कुछ बोर्ड में 1 रजिस्टर से काम होता है। तो अभी देखो क्या होगा, फिर से मैंने पावर दिया। अभी इस कंडीशन पे क्या होगा, डिबग कार्ड में आपका डुअल स्टैंड बाई बनेगा, डुअल स्टैंड बाई बनेगा। डिबग कार्ड पे क्या होगा, PSON जो है, PSON हमारा रेडी मिलेगा आपको, LED ग्लो करेगा। पावर बटन पे कितना 3.3 वोल्ट प्रेजेंट मिल जाएगा। पर ट्रिगर करोगे तो बोर्ड ट्रिगर अगर नहीं ले रहा है, तो इस केस में क्या कर सकते हो आप, मल्टीमीटर को आपने पहले ही देख लिया, फिर से देख लो। एम्पियर मोड पे सेट करना है और क्या करना है, आयो को अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि डिबग कार्ड लगा हुआ है। डिबग कार्ड को देख लो थोड़ा सा। अभी देखो कैसे दिखा, इतना बड़ा साइज का बोर्ड है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो बोर्ड डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो। तो रेट को आपको क्या करेंगे, हम ग्राउंड करेंगे, और पावर बटन का जो पिन होता है आयो में, वो हर आयो का अलग अलग पिन में होता है। तो उसको एक बार टच करेंगे, एक सेकेंड, ये देखो टच किया, बोर्ड हमारा ये देखो कोड के साथ ऑन हो गया। कोड के साथ ऑन हो गया, मतलब इस केस में क्या बनता है, आयो से पावर बटन तक, पावर बटन जब हम प्रेस करते हैं तो RSM RST काम करता है। इसमें क्या होता है, पावर बटन जब
बताता हूँ। अभी देखो बोर्ड में डिस्प्ले आ चुका है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, पावर बटन हम जब प्रेस करते हैं, अच्छे से समझ जाओ यहाँ पर, इसको ऑफ कर देते हैं। पावर बटन का ये हो गया पॉजिटिव पिन जो कि 3.3 प्रेजेंट होता है, और ये हो गया ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड से जब तक ये टच नहीं होगा तब तक यहाँ पर 3.3 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा। जब भी टच हो जाएगा यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो जाएगा। आप कई भी बोर्ड है, कुछ भी मॉडल का बोर्ड है, तो आप एक बार अप्लाई करके देख लो। घर पे नॉलेज नहीं है, मतलब पता नहीं था, तो एक बार देख सकते हो क्या होता है। यहाँ पर RSM RST काम करता है, लो हाई हाई लो कॉन्सेप्ट काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पावर बटन का पॉजिटिव से अगर ग्राउंड टच हो जाता है, यहाँ पर पास में जो ग्राउंड होता है, क्लियर हो जा, हाँ भी क्लियर नहीं हुआ अब, ठीक है। हाँ, पावर बटन का पॉजिटिव से अगर ग्राउंड टच हो जाता है तो ये RSM RST का काम होता है। तो ये IO से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। IO को जब ग्राउंड मिल जाता है तो ये वोल्टेज को लो हाई करके बोर्ड को मतलब स्विच कर देता है। लो होके फिर हाई होता है, फिर हाई से लो होके बोर्ड को स्विच ऑन कर देता है। IO मतलब IO सिग्नल देता है कि चलो भाई बोर्ड ऑन हो जाओ। तो यही कॉन्सेप्ट होता है पावर बटन पे। तो जब भी आप कहीं भी बोर्ड लेके ट्राई कर रहे हो, घर पे बोर्ड कोई पड़ा है, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, तो आप चेक कर लेना। मल्टीमीटर का एक प्रॉप ग्राउंड पे रखना और दूसरी प्रॉप यहाँ पर लगाना, बोर्ड में SMPS में पावर डालना, तो देखना यहाँ पर 3.3 है। बस उसी पिन को ये दोनों एक साथ टच करके देखना, कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा पर बोर्ड ऑन हो जाएगा। अगर अच्छा कंडीशन का बोर्ड है आपके पास, जेन्युइन ओके रेडी कंडीशन का बोर्ड है, तो आप चेक कर लेना। जब भी आप ये दोनों पिन एक साथ मल्टीमीटर का ब्लैक प्रॉप यहाँ पर लगाओगे या फिर रेड प्रॉप लगाओगे, तो मल्टीमीटर में जो 3.3 मिल रहा था वो मिसिंग हो जाएगा, मिसिंग होके बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो ये काम कहाँ पर हो रहा था, ये ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो देखो यहाँ पर जो है इस बोर्ड का बोर्ड व्यू मिला है, बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है। बायोस है और स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है इस बोर्ड का, ठीक है। तो बोर्ड व्यू मुझे मिला है। तो देखो ये है हमारा पावर बटन, एक पैनल है, ये है ग्राउंड पिन, सारा जगह पे देखो ग्राउंड, जितना जितना जगह पे ग्राउंड है ये सारा जगह पे दिखा रहा है। और ये है पॉजिटिव पिन जो कि 3.3 वोल्ट हमारा इस पिन में प्रेजेंट रहता है। अभी इस पिन से क्या होता है, ये एक रजिस्टर होता है जो कि पावर बटन 1 दिखा रहा है, और ये जो है ये एक मतलब 3 वोल्ट PCH ये भी है, ये भी एक रजिस्टर है, जिस ये 3 रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर काम हुआ है। और ये एक पुल अप रजिस्टर है। अभी ये 3 रजिस्टर में से अगर एक भी रजिस्टर में कोई भी दिक्कत आता है तो हमारा बोर्ड में पावर बटन प्रेस करने से हमारा बोर्ड ऑन नहीं होगा। तो इसका बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, समझाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये 3 रजिस्टर कहाँ पर है, बोर्ड में इनबिल्ट बोर्ड में इनबिल्ट है, ये 3 रजिस्टर है, ये देखो। तो आप यहाँ पर अभी फोकस करो, इस तरह का अगर हाई एंड जनरेशन का बोर्ड आए तो फोकस कहाँ पर करना है। अगर आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए, और ऐसे एक बार फॉरवर्ड ट्रिगर देके पावर बटन पिन को देख लो। अगर बोर्ड ऑन हो जाता है तो आप तुरंत समझ जाओ कि हमारा बोर्ड में जो सर्किट है पावर बटन का, वो सर्किट के सामने रजिस्टर में कुछ गड़बड़ है। तो 1 नंबर रजिस्टर ये है, 2 ये है और 3 ये 3 रजिस्टर में बोर्ड में कहीं ना कहीं एक से प्रॉब्लम हो रहा था, या तो पुल अप से हो रहा था या फिर पावर बटन के साथ जो रजिस्टर कनेक्ट था वो हो रहा था आयोग से। तो अभी मैंने क्या किया, इस बोर्ड में ये तीनों रजिस्टर को अच्छे से रीशोल्ड किया। रीशोल्ड करने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हो गया। बस इतना ही काम किया बोर्ड में, और कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैंने फॉरवर्ड ट्रिगर देके देखा बोर्ड ऑन हो रहा है, पर पावर बटन से ऑन नहीं हो रहा था। अभी देखो ये जो बोर्ड है ये पावर बटन से ऑन हो रहा है और बिंदास चल रहा है। पर और भी एक दो दिन एब्जॉर्ब में रखेंगे, इसको ऑब्जर्व में रखेंगे, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं ऑब्जर्व में रखेंगे, तो उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है। अभी देखो इसका जो हाथ में फ़ोन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम करता है। अभी देखो ये हो गया, और ये पावर बटन पे ट्रिगर दिया, अभी ये बोर्ड प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। ये देखो VGA लगा हुआ है, देखो डिस्प्ले आ जाएगा, ये देखो डिस्प्ले आ गया। ये देखो MB लिखा हुआ है B560M गेमिंग HD,
B560M गेमिंग HD, ठीक है। तो इस बोर्ड में छोटा सा प्रॉब्लम था, पर मुझे बहुत दिन लग गया इसको ढूंढने में, क्योंकि इसका बोर्ड भी मिल नहीं रहा था, अभी मैनेज किया कैसे, तो इसलिए लेट हो गया। तो ये 3 रजिस्टर जो दिख रहा, 1 2 3, ये 3 रजिस्टर को मैंने तीनों को अच्छे से रीशोल्ड किया। उसके बाद हमारा जो है प्रॉब्लम फिक्स आउट हो गया है, अभी बिंदास चल रहा है। फिर भी 2 दिन रखेंगे, उसके बाद 2 दिन पैक करके रखेंगे, उसके बाद तीसरा दिन चलाएंगे। अगर ठीक ठाक रहा तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से जो है 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, क्योंकि इसी रजिस्टर से ही प्रॉब्लम हो रहा था। या फिर कभी कभार आपके केस में क्या होगा, रजिस्टर सही है पर यहाँ पर जो क्रिस्टल है, ये है बोर्ड ऑन बोर्ड का क्रिस्टल, और ये है हमारा PCH का क्रिस्टल है। तो ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल कभी कभार प्रॉब्लम करता है, तो इसको चेंज या फिर रिफ्लो करके आप एक बार देख लेना, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो मेरे केस में क्या है, क्रिस्टल का इशू नहीं था, रजिस्टर का इशू ही था, क्योंकि क्रिस्टल का इशू होता तो यहाँ पर रीशोल्ड करने से बोर्ड ऑन नहीं होता, ठीक है। तो बिंदास चल रहा है। तो चलो वीडियो अगर अच्छे लगे तो दोस्तों में शेयर करो। लव यू ऑल, जय हिंद।